हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सर्कल। तो आइए आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसकी जो प्रश्नावली है 3.3, ठीक है, इसको आज हम डिटेल्स में सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि कंप्लीट जो आपकी प्रश्नावली है 3.3, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका क्या कहता है। ठीक है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। इसको हमें किस विधि से सोल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि आपको। ठीक है, इसमें 3 विधि हैं। ठीक है, पहली ठीक है प्रतिस्थापन, इसके बाद विलोपन विधि, देन ठीक है वज्र गुणन विधि। आपको जिस विधि से भी बोला जाएगा उसी विधि से आपको सोल्व करना है। ठीक है, अगर आपको कोई विधि नहीं दे रहेगी, ठीक है, तो आपका मन है, ठीक है, जिस विधि से भी आपको सोल्व करना है उस विधि से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपका कई करते हैं। ठीक है, आइए आपका करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्या दे रखा आपको? क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यानी कि पहला पार्ट आपको दे रखा है इसमें x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन। ठीक है, आपको मालूम होगा, ठीक है, प्रतिस्थापन किसको बोलते हैं। यानी कि अगर कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, आपके पास एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। अगर ठीक है आप ए पॉइंट को बी के प्लेस पर शिफ्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको प्रतिस्थापन करना। ठीक है, यानी कि अपने प्लेस पर, ठीक है, उसको हटा देना, तो उसी का क्या करते हैं हम? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं। ठीक है, आइए समीकरण 2 से। ठीक है, आपकी समीकरण जो 2 है ये है आपकी x माइनस के y बराबर 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x, ठीक है, y को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि 4 प्लस, ठीक है, y इधर जाकर आपका प्लस को हो जाएगा 4 प्लस y। तो आपका जो x का वैल्यू है, ठीक है, क्या है? 4 प्लस वाई, ये आपकी x की वैल्यू आई है। ठीक है, किससे निकाली हमने? समीकरण 2 से। ठीक है, अब हम जिस समीकरण से भी निकालते हैं, यानी कि x की वैल्यू या y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो जिस समीकरण से हम निकालते हैं, ठीक है, उस समीकरण में हमें नहीं रखना होता है। यानी कि अब हम किस समीकरण में इसकी वैल्यू पुट करेंगे? समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो आइए अब हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर आपकी समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। आप समीकरण नंबर 1 में x के वैल्यू क्या रखेंगे? x का वैल्यू क्या आया था हमारे? 4 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, 4 प्लस वाई और वाई आपका 2y हो गया बराबर 14। ठीक है, चर पद एक तरफ करते हैं और एक अचर पद एक साइड करते हैं, तो आपका 2y बराबर 14, 4 इधर जाकर ये माइनस को हो गया। ठीक है, तो 2y बराबर आपका कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, 2y बराबर 10, तो y बराबर आपका हो गया 10/2। 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। आपकी जो y की वैल्यू है कितना आ गया? y का मान 5 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आया आपका? 5 आ गया। ठीक है, अब हम y का मान रख देंगे। ठीक है, अब ठीक है, आप y का मान किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है, y का मान रखने पर ठीक है, आप y का मान जहाँ x का टर्म था, ठीक है, वहाँ भी रख सकते हैं। y का मान रखने पर x बराबर आपको दिया, ठीक है, y प्लस, ठीक है, 4 प्लस वाई, तो x बराबर आपको है, ठीक है, 4, तो ये है। y का मान कितना है आपका? 5। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया आपका? कितना आ गया? x बराबर 4 और 5 9। ये आपका पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, ठीक है, वो हमने जो x और y की वैल्यू, ठीक है, वो आप फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, पहला पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। देन ठीक है, आइए करते हैं हम आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसी का जो आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें जो दूसरा पार्ट है आपका देखते हैं। ठीक है, क्या दे रखा आपको? ये दे रखा s माइनस टी बराबर आपको दे रखा 3। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, देन समीकरण नंबर जो
इसके बाद आपको दे रखा है S/3 प्लस T/2 बराबर 6, ठीक है। ये आपको, ठीक है, दूसरी कंडीशन दे रखी है। तो हम जब भी ऐसी कंडीशन आती है आपको, ठीक है, सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, यानी कि इसको हमें क्या करना, सिंपल इक्वेशन बनाना, ठीक है। जिस तरह हमारी ये इक्वेशन है समीकरण नंबर 1, इसी तरीके से हमको ये भी सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि इधर 2s हो जाएगा आपका प्लस इधर 2 तिया 6, 3t बराबर 6, ठीक है। इसके नीचे 1 लगाएंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 छक 36, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हमारा, ठीक है, साधारण इक्वेशन बन गई इक्वेशन 1 की तरह ही। अब हम करेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से आपकी समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। तो आपका s बराबर कितना हो गया, 3 प्लस टी, ठीक है। यह आपकी s की वैल्यू अभी, ठीक है, हमने प्रतिस्थापित कर दिया है। s का मान किससे निकाला हमने, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो अब आप समीकरण नंबर 2 में ही रखेंगे, ठीक है। इसको s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 क्या थी आपकी, 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। तो 2s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 प्लस टी प्लस 3t ये आपका है बराबर 36 हो गया आपका, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6, ठीक है, प्लस 2t हो जाएगा प्लस 3t ये आपके पास है इधर 36, ठीक है। अब चर पद एक तरफ करते हैं और अचर पद एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। 2t ये है और आपका 3t है, 2 और 3 कितना हो गया आपके पास 5t, ठीक है। 36 ये आपका 6 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 5t बराबर कितना आ गया इधर 30, ठीक है। 36 में 6 जाएंगे 30 बचेगा, तो t बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 बटे, ठीक है, ये गुणा का भाग करेगा इधर जाकर 5 छंका 30, ठीक है। आपकी जो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गए, ठीक है। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, t की वैल्यू। अब हम t का मान लगा देंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशंस में रख देंगे, ठीक है। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में t का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या थी आपकी, s माइनस टी बराबर 3 है। तो s माइनस टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 बराबर 3, ठीक है। s बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, ये 6 इधर जाकर प्लस को हो जाएगा, तो आपकी s बराबर कितना आ गया 6 और 3 9, ठीक है। ये आपकी s की वैल्यू हो गई कितनी 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, उसके जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी होगा। इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये यानी कि इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपको दे रखा, ठीक है, वैल्यू गिवन है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आपकी समीकरण नंबर 1 दे रखी है, ठीक है। इसके बाद 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसको, ठीक है, हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें, ठीक है, 3 अगर कॉमन लें तो क्या कितना हो जाए हमारे पास 3x माइनस, ठीक है, y बराबर 9, इधर 3 गुणा में इधर भाग करेगा, यानी कि 3x माइनस के y बराबर 9 बटा 3, ठीक है, 3 तिया 9, तो 3x माइनस के y बराबर 3, ये आपकी समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये आपकी कौन सी होगी, समीकरण नंबर 2 आ गई, ठीक है। ये तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी जो समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये भी 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी कि जो आपकी जो दोनों समीकरण हैं, ठीक है, तो दोनों समीकरण एक ही समीकरण को संतुष्ट करती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, हल संभव नहीं है, ठीक है, यानी कि x के मान जो, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों समीकरण एक है, एक जैसी समीकरण है आपको, ठीक है। तो लिख देंगे, आते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 एक ही समीकरण को क्या करती हैं, संतुष्ट करती हैं, इसीलिए, ठीक है,
इसलिए हल संभव नहीं, संभव नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, इसका हल संभव नहीं है। ठीक है, दोनों जो इक्वेशन है आपकी एक ही समीकरण को संतुष्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यू दे रखी है 0.2x, ठीक है, प्लस 0.3 y बराबर कितना दे रखा आपको 1.3। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से पॉइंट हटाएं तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, इधर से हटाएं, ठीक है, तो आपका इधर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर इधर हटाएं तब भी आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से आप क्या लेंगे 10। ठीक है, आप इसका कॉमन वैल्यू ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि एलसीएम 10, तो आपका इधर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। ठीक है, आपका ये 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या होगा हमारे पास 1। इसके बाद आपको जो दूसरी वैल्यू दे रखी है इसमें, ये आपको दूसरी वैल्यू दे रखी है, यानी कि कोमल अगर हम देखेंगे क्या दे रखी है आपकी वैल्यू 0.4x प्लस 0.5y बराबर आपको दे रखा 2.3। इसमें भी ठीक है इस तरह करेंगे, यानी पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा नीचे, इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी 10 आएगा। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी 10, तो इस दोनों में ठीक है 10 आपका एलसीएम है, तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10। इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक मान हमें या तो x का प्रतिस्थापित करना पड़ता है या फिर y का। ठीक है, जो भी आपको मन हो, ठीक है, उस x या y को ठीक है प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, आंसर्स हमेशा ठीक है हर कंडीशन में सेम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आंसर अगर आप x को प्रतिस्थापित करोगे तो वो अलग आएगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा ठीक है सेम आता है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, आप समीकरण 1 से करेंगे, यानी कि 2x प्लस 3y, ये आपको समीकरण नंबर 1 दे रखी है 13, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y, ये गुणा में ठीक है भाग कर जाएगा। ये आपका x की वैल्यू हो गई। ठीक है, हमने मान प्रतिस्थापित कर दिया, x का मान ठीक है अब हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है, इसमें अब हम x का मान रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है आपका x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 आपको दे रखी है 4x प्लस 5y, ठीक है, बराबर 23। ये आपको समीकरण नंबर 2 दे रखी है, तो 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ 13 माइनस 3y/2। ये आपको x की वैल्यू दे रखी है प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, ये आपको हो गई वैल्यू। इस 2 से ये वाला 4 2 बार कट जाएगा। ठीक है, आप 2 में ठीक है 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 13 दूनी 26 हो गया। ठीक है, माइनस 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर कितना हो गया आपका 23 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 23। आप ठीक है चर पद एक साइड करेंगे और अचर पद एक साइड। ठीक है, 6y ये है माइनस का और 5y प्लस की, तो माइनस का y बचेगा बराबर कितना हो जाएगा इधर 23, इधर जाकर माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं इसी तरह, माइनस का y बराबर, ठीक है, माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 बचेगा, इधर माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा ये, तो y बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, y की मेन वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब हम y का मान रख देंगे। ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन में, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में अब हम y का मान रख देंगे। आपकी समीकरण 2 क्या थी, ठीक है, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका समीकरण नंबर 2, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो y का मान आपका कितना आया 3 आया। ठीक है, कितना 3 आया।
तो 4x प्लस 5 गुणा में, ठीक है, y का मान 3 है, बराबर 23। तो 4x प्लस 5 थी, अब 15 हो जाएगा इधर, और ये आपका 23 राइट हैंड साइड में। तो 4x बराबर 23, इधर जाकर, ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? 4x बराबर 8 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 8/4। 4 से 8 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 3 आई थी, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2 आई है, ठीक है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, इसके 4 पार्ट ईजिली क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका 5वां पार्ट देखते हैं। आइए, ये आपका, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका √2x, ठीक है, प्लस √3y बराबर आपको दे रखा 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है 3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। ये आपको समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है, एक मान √2x, ठीक है, प्लस √3y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। √2x बराबर इधर लेकर जाएंगे, माइनस का √3y हो जाएगा, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का √3y बटे √2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, √2 नीचे आ जाएगा। ये आपका x की वैल्यू, ठीक है, हमने प्रतिस्थापित कर दिया। इसके बाद हम x का मान, ठीक है, किससे निकाला हमने? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, ठीक है, कभी भी जिस इक्वेशन से हम मान निकालते हैं, ठीक है, उस इक्वेशन में हम पुट नहीं करते हैं, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 क्या है आपकी? √3x, ठीक है, माइनस √8y बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2। x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, √3, ये ऐसे ही रहेगा आपका। x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? माइनस √3y बटे √2, ये आपका माइनस √8y बराबर, ये आपका 0 हो गया, ठीक है, √8। अब ठीक है, माइनस रूट से रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर हम ब्रैकेट में, क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट से, ठीक है, रूट से रूट की मल्टीप्लाई, √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी, तो आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 आ जाएगा, माइनस का 3y बटे √2 माइनस, ठीक है, ये इधर हमारे पास √8y बराबर 0, ये आपको दे रखा। इसके नीचे हम 1 लगाकर, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका। क्या ले लेंगे हम? इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आएगा आपका? ठीक है, √2 √2, इसका क्या है हमारे पास? एलसीएम आएगा, ठीक है, √2। ये हो जाएगा आपका माइनस 3y एज इट इज माइनस, ठीक है, 2 बार जाएगा √2, ठीक है, √2 √8 की, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका? √16y बराबर इधर 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3y माइनस, ठीक है, √16 किसका वर्ग होता है? ठीक है, 4 का, 4y बराबर रूट से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर के हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर हमारा 0 मिलता है, ठीक है। ये कितना होगा आपके पास? माइनस के 3y ये हैं और ये 4y है, तो माइनस का 7y बराबर 0, ठीक है, y बराबर माइनस 0/7, ठीक है। किसी भी नंबर को, ठीक है, नंबर से अगर हम 0 को भाग करते हैं तो वो 0 मिलता है। तो y बराबर कितना आ गया आपका? 0, ठीक है। y का मान कितना है हमारे पास? 0। अब हम y का मान लगा देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। आपके पास समीकरण 1 थी, ठीक है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3y का मान आपका 0 आया बराबर 0, ठीक है। किसी भी नंबर के हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है, ठीक है। √2x प्लस ये आपका 0 इधर आकर ये भी 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0/√2, ठीक है। फिर से क्या आ जाएगा हमारा x का वैल्यू? x बराबर 0। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसका 5वां पार्ट
भी प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या कर दिया, हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आई, हमारी एक्स और वाई की वैल्यू इसमें दोनों कंडीशन में, ठीक है, 0 आया। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका छठा पार्ट, आइए इसको भी सोल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा है 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर माइनस का 2 दे रखा है, ठीक है। ये आपको, ठीक है, भिन्न में दे रखा है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यानी कि साधारण इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों का क्या लेंगे हम, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9x, ठीक है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, y बराबर माइनस का 2, ठीक है। नीचे 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 9x माइनस 10y बराबर कितना हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। इसके बाद आपको दूसरी कंडीशन दे रखी है इसकी, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये आपको समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये इसको भी हम फिर से इसी तरह सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 2x प्लस 2 तिया 6 यानी कि 3y बराबर 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे, तो इससे 6 से, ठीक है, ये आपके और सोल्व आसान हो जाएगा, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर आपकी कौन सी आ गई, 2, ठीक है। अब हम एक मान, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब हम क्या करेंगे, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12, ठीक है। तो 9x बराबर माइनस के 12, ठीक है, इधर आ गई है, प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो x की वैल्यू, ठीक है, कितनी आएगी, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y अपॉन 9, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू ये आई है आपकी। तो अब हम x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण 1 से इसकी वैल्यू निकाली है। तो अब हम कहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू, समीकरण नंबर 2 में, यानी कि x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपको दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन समझ कर करना, ठीक है। कैसे करना, समझ कर करना, ठीक है, आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है, मैथमेटिक्स। ये आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, x का मान दे रखा है आपको माइनस के 12 प्लस के 10y/9 प्लस के 3y बराबर 13, ये आपका हो गया, ठीक है। क्या करेंगे हम, ठीक है, अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गुणा, 12 दूनी 24, ठीक है, माइनस का 24 प्लस, ठीक है, 2 दाई 20y/9 प्लस का 3y बराबर 13, ठीक है। क्या करेंगे फिर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा आपका, 9 एलसीएम, तो ये माइनस का 24 ऐसे ही रहेगा प्लस 20y प्लस, ठीक है, 1 नम 9, ठीक है, 9 बार 9 तिया 27y बराबर 13, तिरछी गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है, प्लस 20y है, ठीक है, प्लस के 27y हैं, तो कितना हो गया आपका 47y बराबर, ठीक है, 13 नंबर कितना होते हैं हमारे पास 117, ठीक है। ये आपके 13 नंबर कितना हो गए 117 इधर आ गई, तो आपका 47y बराबर 117, ठीक है, इधर है, और ये आपका 24 इधर जाकर प्लस का वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी हमारी प्लस की, तो 47y बराबर सर 117 और 24 को जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा 7 और 4 11, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा आपका, और 1 ही कम 1, ये आपका 141 बना, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा आपका 141/, ठीक है, कितना आएगा हमारे पास 47। अगर हम इसको कट करेंगे, ठीक है, 47 से, ठीक है, ये कितनी बार कट होगा 3 बार कट होगा, 47 या 141 होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो y की वैल्यू कितनी आई 3 आ गया, ठीक है, y का मान कितना है हमारे पास 3 आ गया, ठीक है।
y का मान रखेंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। y का मान अब अगर हम, ठीक है, x की जो वैल्यू प्रतिस्थापित करी थी अगर हम उसी में लगाएंगे तो आपको दे रखा -12, ठीक है, प्लस के 10y बटे कितना दे रखा आपको 9, ये आपको दे रखा। इसमें अगर हम y का मान लगा दें तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -12 प्लस 10, y का मान कितना है आपके पास 3 बटे 9, x बराबर कितना हो गया आपके पास -12 प्लस, ठीक है, 10 30 हो गए आपके बटे 9। ये आपका x बराबर कितना हो गया, 30 मतलब बाहर जाएंगे 18, ठीक है, प्लस के बचेंगे बटे 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आया 2। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसान, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझ आया होगा। इसके बाद हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसको देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको दे रखा कंडीशन 2x + 3y बराबर 11, ये आपको समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है आपकी। और दूसरी दे रखी है आपको 2x - 4y बराबर -24, ये आप समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। क्या हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो इसी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है। क्या करेंगे हम समीकरण 2 से, ये आपका 2x - 4y बराबर -24 ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप प्रतिस्थापित कर देंगे 2x बराबर -24, इधर जाकर प्लस के 4y हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका -24 प्लस के 4y बटे 2, ये आपका x का मान आ गया, ठीक है। किससे निकाला हमने, समीकरण 2 से। तो आप इस समीकरण में नहीं रखेंगे, ठीक है, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x का मान कहाँ लगाएंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपको समीकरण 1 दे रखी है 2x + 3y बराबर 11, ये आपको समीकरण नंबर 1। तो 2x की वैल्यू आपको दे रखी है -24 प्लस 4y, ठीक है, ये आपको दे रखा -24 प्लस 4y बटा 2 प्लस 3y बराबर ये आपका 11 हो गया, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा आपका, तो -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 4y ये है, प्लस का 3y है, तो 7y प्लस का हो गया 11, ये इधर जाकर प्लस का हो गया, ठीक है, 24। आप इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7y बराबर 11 और 24 होते हैं आपके 35, ठीक है, 35। तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 बटा 7, ठीक है। 7 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो y बराबर कितना आ गया आपका 5, ठीक है। कितना आ गया आपका y बराबर 5। अब हम y का मान लगा देंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशंस में, ठीक है, जहाँ भी आपका मन करा वहाँ लगा सकते हैं y का मान, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखेंगे y का मान, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 आपको ये दे रखिए 2x - 4y बराबर -24, ये आपको समीकरण नंबर 2 दे रखी है। 2x - 4, y का मान कितना है हमारे पास 5 आया अभी निकाला, बराबर -24। अब हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 2x - 4 पंजे 20 बराबर -24, ठीक है। तो आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा -24, इधर जाकर ये प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो गया -4 बचेगा, ठीक है। 24 में था, ठीक है, 20 घटाएंगे यानी कि -4 बचेगा। तो आप x बराबर कितना होगा -4 बटा 2, तो 2 दूनी 4। x की वैल्यू कितनी आई आपकी, x बराबर कितना आ गया -2, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास
माइनस का 2 आ गया, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस, ठीक है, ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, दिया है, ठीक है। क्या दे रखा था आपको, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। y बराबर एम एक्स प्लस 3, ये हमें सोल्व करना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, हमें m का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना, m का। अभी हमने, ठीक है, y को सोल्व किया था, कितना है हमारे पास, y 5 आया था, ठीक है। m x को सोल्व किया था, कितना है हमारे पास, माइनस का 2 आया था, ठीक है, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। तो 5 बराबर ये माइनस का 2m हो गया प्लस का 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 2m प्लस 3 बराबर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस के 2m बराबर 5, इधर जाकर 3 माइनस का हो गया, ठीक है। तो माइनस का 2m बराबर कितना हो गया, इधर 2 बचेगा, ठीक है। तो m बराबर कितना हो गया, माइनस के 2/2, 2 से 2 एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो m का मान आएगा कितना आएगा, ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। m का मान कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है। क्या बनाना है हमें, समीकरण युग्म बनाने, यानी कि जो अभी जैसे अभी सोल्व कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमको इसी तरह की इक्वेशन बनानी है और उनको सोल्व करना है। समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन, ठीक है, किस विधि से हल करने हैं हमें, प्रतिस्थापन विधि से हल करने, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना, ठीक है। यानी कि क्या निकालना हमें, दोनों संख्याओं को बताना, ठीक है, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो आइए करते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसका जो पहला पार्ट है क्या है, ठीक है, पहला पार्ट 2 संख्या है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना बड़ी संख्या, ठीक है, माना बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है, तथा छोटी संख्या कितनी मान लेंगे हम, ठीक है, छोटी संख्या मान लेंगे हम y, ठीक है। क्या मान लेंगे, y, ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार। ये आपको शर्त दे रही है, प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है। जो आपकी पहली शर्त है वो क्वेश्चन में क्या कह रही है, ठीक है, दो संख्या को जो अंतर है, ठीक है, पहली शर्त में क्या कह रहा है वो, दो संख्या को जो अंतर है, ठीक है। हमारे पास संख्या कौन सी है, x है और एक y है, तो इनका अंतर आपको दे रखा है, यानी कि x माइनस के y बराबर कितना दे रखा है आपको, 26, ये आपको दे रखा है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, प्रश्नानुसार दूसरी शर्त, ठीक है, आपकी प्रश्नानुसार, यानी कि आपको और दे रखा है इसमें कंडीशन, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। यानी कि अगर हम x बराबर 3y लगाएं तो आपको, ठीक है, दिख जाएगा x बराबर 3y है, यानी कि क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो आप इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम इसमें, ठीक है, प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर प्रतिस्थापित हुआ मान है, ठीक है, x बराबर 3y है, ठीक है। तो रख देंगे, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आपको समीकरण 1 क्या दे रखी है, x माइनस के y बराबर 26, x का मान अभी, ठीक है, कितना हमारे पास 3y माइनस के y बराबर 26, तो कितना बचे हमारे पास 2y बराबर 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 26/2, 2 से 26 13 बार कटेगा, तो आपकी जो y की वैल्यू है कितनी आएगी, 13, ठीक है, यानी कि 13 आएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 13। उसके बाद हम y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 आपको दे रखी है x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y का मान आया आपको 13, ठीक है। कितना है हमारे पास y का मान, 13, तो आपका जो x का मान है कितना आ जाएगा, 13 39, ये आपका x का मान आया। तो लिखेंगे, ठीक है, अतः बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या माना था हमने, x माना था,
कितना आया हमारे पास 39, ठीक है। तथा छोटी संख्या को क्या माना था हमने y कितना है हमारे पास 13, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, हो गया है। इसके बाद हम जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट देखते हैं, ठीक है। यानी कि आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये आपको सेकंड पार्ट दे रखा क्वेश्चन नंबर 3 का। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या निकालने हैं हमें, कोण निकालने हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको 1 बाय 1 देखते जाना है आपको, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगा, ठीक है, ये गारंटी है। मैथ्स में, ठीक है, आप अब नहीं भागेंगे, ठीक है, मैथ्स आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी अब, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आपका सेकंड पार्ट है इसको देखते हैं, ठीक है। क्या दे रखा आपको, एक संपूरक कोण, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, एक होता है हमारे पास पूरक कोण, क्या होता है हमारे पास, एक पूरक कोण और एक होता है हमारे पास संपूरक कोण, ठीक है, ठीक है। पूरक कोण जो होते हैं आपके यानी कि θ1 प्लस θ2, इनका जो दो कोण होता है, ठीक है, उनका जो योग होता है कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पूरक कोण जो होते हैं आपको दो कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, और संपूरक कोणों में जो होता है, ठीक है, θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होता है संपूरक कोण के लिए, दो कोणों का योग 180, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आइए मानते हैं अब हम, माना, ठीक है, माना बड़ा कोण, ठीक है, बड़े कोण को हम मान लेते हैं x, ठीक है, x डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तथा छोटा कोण इसको मान लेते हैं हम y डिग्री, ठीक है। कितना मान लेते हैं हम y डिग्री, ठीक है, प्रश्नानुसार ये आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा आपका 180, ये आपको, ठीक है, संपूरक कोण की कंडीशन है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, यानी कि बड़ा कोण, ठीक है, तथा, ठीक है, दूसरा लिखेंगे हम x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर छोटे कोण से कितना ज़्यादा, ठीक है, कितना ज़्यादा छोटे कोण से 18 ज़्यादा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई है, ठीक है। बड़ा कोण जो, ठीक है, छोटे कोण से कितना डिग्री ज़्यादा 18 डिग्री, तो आप बैलेंस करने के लिए, ठीक है, छोटे वाले मान में जितना भी दे रखा होता है, ठीक है, आप उसको ऐड कर दें तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो अब हम इसको लिख लेंगे, y इधर आ जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 18, ये आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना, ठीक है, आपको दे रखा है प्रतिस्थापन विधि से, तो आप, ठीक है, एक x या y को प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है, समीकरण 2 से, ये आपके समीकरण 2 है, तो आप, ठीक है, इसमें x बराबर कितना हो जाएगा 18 प्लस, ठीक है, ये इधर आकर प्लस का y हो गया। अब हम x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। आपके समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180, x का मान आपको दे रखा है x 18 प्लस वाई बराबर 180, ठीक है, y और y आपका 2y हो गया, इधर 180, ठीक है, 18 इधर जाकर माइनस को हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2y बराबर कितना हो गया 162 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा 162/2, 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा 81, ठीक है। तो y का जो कोण है, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 81, ठीक है। y का मान अब हम कहाँ रखेंगे, ठीक है, जहाँ भी आपका मन है, ठीक है, या जहाँ हमने प्रतिस्थापित किया मान वहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी आपका मन करे। तो अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में
रखने पर समीकरण 2 आपकी क्या है, x माइनस के y बराबर, ठीक है। ये आपकी समीकरण 2 है, x माइनस के y बराबर 18। तो x माइनस y की वैल्यू अभी निकाली हमने 81 बराबर कितना आ गया हमारे पास 18, ठीक है। तो आपका x बराबर 18 प्लस 81 इधर हो जाएगा। आप इनको ऐड करेंगे, x बराबर इनको दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 99, ठीक है। कितना हो जाएगा 99। तो अब हम क्या निकल गया, ठीक है, हमारे दोनों एंगल निकल आए हैं। अतः बड़ा कोण हमारा क्या था, x बराबर कितना है हमारे पास 99 डिग्री आया, ठीक है। तथा छोटा कोण क्या आया, यानी कि y बराबर कितना है हमारे पास 81 डिग्री। ये आपके, ठीक है, दोनों कोण निकल आए हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तब भी कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास 180। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था समपूरक कोण है। अगर आपका सम 180 बैठ रहा है तब तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है, ठीक है। अदरवाइज आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इसके बाद आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। क्या करना हमें, गेंद और बल्ले का क्या निकालना, प्राइस निकालना, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप बस बने रहें लास्ट तक वीडियो में, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मान लेते हैं, माना बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत, ठीक है। माना एक बल्ले की कीमत क्या मान लेते हैं हम, x रुपये है, ठीक है। कितने रुपए हमारे पास, x रुपये, ठीक है। एक बल्ला जो हमने उसकी कीमत कितनी मानी है, x रुपये, तथा एक गेंद की कीमत, इसको मान लेते हैं हम y रुपये, ठीक है। एक गेंद की कीमत कितनी, y रुपये मानी है हमने, ठीक है। तो आपकी जो क्वेश्चन में पहली शर्त है, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त क्या कहती है क्वेश्चन की आपकी, ठीक है। कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी थी, 3800 रुपये में, और हमने एक बल्ले की कीमत कितनी मानी है, x रुपये। तो 7 बल्ले खरीदने के लिए, ठीक है, 7x रुपये देने पड़ेंगे उसको, प्लस कितनी बॉल खरीदी, 6 बॉल खरीदी, 6 बाई कितने रुपए टोटल खर्च किया उसने, 3800 रुपये। ये आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है, पहली शर्त। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में जो कोच है, ठीक है, वो कितने रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, 3 बल्ले खरीद रहे हैं, यानी कि 3x प्लस, ठीक है, कितनी बॉल खरीदनी है इस बार, 5 बॉलें खरीदनी है। टोटल कितने रुपए खर्च किए इस बार, 1750 रुपये। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई है, ठीक है। ये आपके समीकरण नंबर 2। हमें किस विधि से सोल्व करना, हर बार, ठीक है, किस विधि से सोल्व कर रहे हैं हम बार बार, ठीक है, दे रखा है आपको, प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करना, ठीक है। तो आप समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से आप एक वैल्यू, ठीक है, प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी। 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये, ठीक है। तो आप, ठीक है, एक मान को प्रतिस्थापित करना है। तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक है। ये आपका प्रतिस्थापित कर दिया हमने x का मान। तो अब हम x का मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है। तो अब हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला तो समीकरण 1 में नहीं रख सकते। तो समीकरण 1 जो आपके समीकरण नंबर 2 है क्या, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये आपको समीकरण नंबर 2 दे रखी, ठीक है, अभी निकाला हमने। तो 3x के मान कितना हमारे पास 3800 माइनस 6y बटे 7, ये आपको x का मान प्लस के 5y बराबर
1750 ये आपके हो गए, ठीक है। 3 से क्या करेंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 3 0 0 3 0 0 3 8 24, ठीक है, हासिल 2, ठीक है, 3 3 9 और 2 11 माइनस, ठीक है, 6 18 वाई बटे आपका नीचे 7 हो जाएगा, प्लस का 5 वाई बराबर 1750 हो जाएगा, ठीक है। आप इसके नीचे 1 लगाकर क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, ठीक है, 1 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, तो आपका 11,400 ऐसी रहेगा, ठीक है, माइनस 18 वाई भी ऐसी, ठीक है, प्लस 7 बार जाएगा, ठीक है, 1 7 7, तो 7 पंजे 35 वाई बराबर 1750 हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, तिरछी गुणा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 11,400 माइनस, ठीक है, 18 वाई, ठीक है, माइनस के और आपके पास प्लस के 35 वाई हैं, कितने हैं 35 वाई किसके हमारे पास प्लस के, तो प्लस का कितना बचा हमारे पास 17 वाई बचेगा प्लस का बराबर, इधर गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, 1750 में 7 0 0 7 पंजे 35, ठीक है, हासिल कितना है हमारे पास 3 7 7 49 और 3 52, ठीक है, हासिल कितना है हमारे पास 5 7 कम 7 और 5 12, ठीक है। अब हमारे पास 17 वाई ये है बराबर 12,250 ये, ठीक है, माइनस इधर हो जाएगा हमारे पास 11,400, कितना हो जाएगा 11,400, तो 17 वाई बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, 0 में से 0 इधर 0, ठीक है, 5 में से 0 जाएगा, इधर 5 बचेगा, ठीक है। इसके बाद हम 2 हैं, ठीक है, हमारे पास इधर 4 है, यानी कि 12 में से 4 जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास इधर 1 बचा, तो इतना ही बचेगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 850 बटे 17 से इसको कट करेंगे, 17 पंजे 85, ठीक है, यानी कि y का मान कितना आ गया आपका 50 रुपये, ठीक है। क्या है y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50 आई है, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 50, y का मान लगाएंगे हम, ठीक है, y का मान, ठीक है, y का मान कहाँ रखेंगे, ठीक है, जहाँ हमने x का मान प्रतिस्थापित किया था, ठीक है, वहाँ रखेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर कहाँ रखेंगे, ये आपको x की वैल्यू, ठीक है, हमने निकाली थी समीकरण 1 से 3800 माइनस का 6y बटे कितना आया था हमारे पास 7, ठीक है, ये हमने प्रतिस्थापित की थी, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3800 माइनस 6 गुणा y का मान कितना है हमारे पास 50 है बटे में 7, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3800, ये आपका है माइनस, ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ये आपका, ठीक है, 50 छंग कितना होता है 300 बटे 7, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3800 ये है, ठीक है, और 300 है, कितना बचा आपके पास 3500 बटे 7 से इसको कट करेंगे, 7 पंजे 35 00 ऐसे आ जाएगा आपका, जो आपका x का मान है कितना आया 500 रुपये, ठीक है, कितना है हमारे पास 500, तो लिख देंगे, ठीक है, लास्ट में क्या लिख देंगे अतः एक बल्ले की कीमत क्या मानी थी हमने x रुपये, ठीक है, कितना है हमारे पास x की वैल्यू 500 रुपये, यानी कि एक बल्ला उसने कितने रुपए में खरीदा 500 रुपये में, तथा एक गेंद की कीमत क्या मानी थी हमने y मानी थी, ठीक है, कितना है हमारे पास y की वैल्यू 50 रुपये आई है, ठीक है, कितनी आई है हमारे पास 50 रुपये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, वो भी हो गया, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। इसके बाद आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दे रखा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 पार्ट आपको दे रखा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो फिक्स रेट है उसके बावजूद, ठीक है, उसमें जो एक एक्स्ट्रा रेंट, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा किराया लिया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है वो
155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो 4 पार्ट है ये देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये आपके कोई 2 पॉइंट है। ठीक है, उसको यहाँ ट्रेवल करनी है। ठीक है, यात्रा करनी है। तो आपका जो है माना नियत किराया। ठीक है, नियत किराया कितने रुपए मान लेते हैं हम। ठीक है, x रुपये। ठीक है, अगर यहाँ से ट्रेवल करेगा तो वो उसका जो फिक्स किराया, ठीक है, कितना है x रुपये। ठीक है, इसके बाद जो अतिरिक्त किराया है, ठीक है, इसके बाद यानी कि पर किलोमीटर के लिए वो अतिरिक्त किराया है, तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अतिरिक्त किराया। ठीक है, कितने रुपए मान लेते हैं हम उसको, y रुपये मान लेते हैं। जो पर किलोमीटर के लिए उसका जो एक्स्ट्रा किराया है वो y रुपये है। ठीक है, कितने रुपए है वो, y रुपये है। तो आइए हम करते हैं। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार जो आपकी क्वेश्चन की पहली शर्त है वो क्या कह रही। ठीक है, कितने किलोमीटर के लिए चलना है। ठीक है, पहले 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, कितना चलेगा वो, पहले 10 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए x, ठीक है, ये तो फिक्स किराया है उसका। ठीक है, प्लस 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो उसको आपका 10y बराबर कितने रुपए खर्च कर रहा है वो, 105 रुपये। ठीक है, ये आप उसकी इक्वेशन है 105, यानी कि समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक है, दूसरी शर्त क्या कह रहा। ठीक है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा वो, ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए। कितना किलोमीटर चलेगा इस बार, 15 किलोमीटर के लिए। ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा उसका, 155 रुपये दे रहा है इस बार। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना लिया, यानी कि युग्म बना लिए हैं। तो आपके लिए ठीक है अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सोल्व करना हमें निकालना क्या है इसमें, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। ठीक है, निकालना क्या, हमें फाइंड क्या करना, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। ठीक है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा हमें निकालना। ठीक है, भाड़ा हमें क्या करना, निकालना, यानी कि हमें क्या निकालना, x प्लस 25y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें x प्लस 25y की वैल्यू क्या करनी है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, बार बार, ठीक है, हमें प्रतिस्थापन विधि से ही करना। ठीक है, हर बार क्वेश्चन में दे रखा आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करना। ठीक है, तो अब हम करेंगे समीकरण नंबर 1 से। ये आपकी समीकरण नंबर 1 क्या थी, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1। तो आपका जो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस के 10y। ठीक है, 105 माइनस के 10y ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम मान लगाएंगे। ठीक है, कहाँ लगाएंगे मान, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से तो हमने प्रतिस्थापित किया, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यह आपको समीकरण नंबर 2 क्या थी। ठीक है, आपके समीकरण नंबर 2 x प्लस 15y बराबर कितना आपको 155, ये आपको दे रखा है। ठीक है, x का मान अभी निकाला हमने, 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर कितना हो जाएगा आपका 155। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 155 हो जाएगा। ठीक है, 10y माइनस के और ये प्लस के 15y, तो आपका प्लस का 5y बचेगा इधर, 155 इधर आकर ये 105 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 5y बराबर कितना बचेगा, 155 में से अगर 105 निकाल देंगे तो आपका कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 50। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 50/5, 5 ढाई 50। तो y बराबर कितना आ गया आपका 10। ठीक है, कितना आ गया आपका 10। इसके बाद हम y का मान लगाएंगे, y का मान, ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
आपकी जो समीकरण नंबर 1 है वो क्या थी? समीकरण नंबर 1 x प्लस 10y बराबर 105, ये आपकी समीकरण नंबर 1। तो x प्लस वाई का मान पुट करना, y का मान 10 है बराबर 105, ठीक है। x प्लस 10 था, ये आपका 100 हो गया बराबर 105 हो जाएगा। x बराबर 105 माइनस, ठीक है, 100 इधर आ जाए तो x बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया आपका 5, ठीक है। तो लिख देंगे अतः नियत किराया कितना आया आपका, x माना था हमने, कितना आया 5 रुपये, ठीक है। तथा, ठीक है, प्रति किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया क्या माना था हमने, y माना था, ठीक है, बराबर y माना था कितना आया वो 10 रुपये, ठीक है। कितना आया 10 रुपये, ठीक है। अब हमें निकालना था, ठीक है, कितने के लिए 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए ये हमें निकालना था। क्या निकालना हमें 25 किलोमीटर के लिए? तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 25y, ठीक है। यह निकालना हमें x प्लस 25y बराबर x का मान कितना है हमारे पास 5, ठीक है, प्लस 25, y का मान कितना है हमारे पास 10 बराबर 5 प्लस 25 ढाई 250, ठीक है। और 250 और 5 255 रुपये, ठीक है। ये आपका अगर वो 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसको 255 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 5वां पार्ट है, ठीक है। यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, ठीक है। क्या फाइंड करना हमें? भिन्न निकालना, ठीक है। क्या बताना? भिन्न निकालना। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो मान लेंगे माना वह भिन्न बराबर x/y है, ठीक है। वह भिन्न क्या हमारे पास x/y, आपको मालूम है, ठीक है। ये अंश होता है, ठीक है। क्या होता है? ये अंश होता है और नीचे वाला होता है हमारा हर, ठीक है। भिन्न का हर नीचे होता है और अंश, ठीक है, ऊपर होता है, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या करा? प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त क्या करा, ठीक है, क्वेश्चन की, ठीक है। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में, ठीक है, 2 जोड़ रहा है, ठीक है, अंश में भी 2 ऐड कर रहा है और हर में भी 2 ऐड कर रहा है, तो वो भिन्न कितनी हो जा रही है उसकी 9/11। कितनी हो रही है? 9/11। तो आप इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है, 11 दूनी, ठीक है, इसको तिरछी गुणा करेंगे तो आपका, ठीक है, 11x हो जाएगा, 11x प्लस, ठीक है, 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए, ठीक है, 11x माइनस का, ठीक है, इधर को लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे हम? माइनस का, माइनस के 9y बराबर 18, इधर को 22 लेकर जाएंगे, ठीक है, तो माइनस को हो जाएगा, यानी कि आपका 11x माइनस के 9y बराबर कितना बचा? -4, ठीक है। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। कितनी हो जाएगी आपकी ये? समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरी शर्त में, ठीक है, द्वितीय शर्त अनुसार आपकी जो क्वेश्चन की दूसरी शर्त है, ठीक है, दूसरी शर्त है, ठीक है, वो क्या कह रहा? ठीक है, अंश और हर 3 जोड़ दिया था, ठीक है। इस बार कितना जोड़ रहा है वो? अंश और हर में 3 जोड़ रहा है, यानी कि x में भी जोड़ रहा है 3 और y में भी 3 जोड़ रहा है, तो वो भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6, ठीक है। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 6 × 18, 5y प्लस 5 × 15, ठीक है। चर पद एक तरफ करते हैं और अचर पद एक तरफ। 6x माइनस के 5y बराबर 15, इधर जाकर माइनस के 18 हो जाएंगे, तो 6x माइनस के 5y बराबर -3, यह आपका समीकरण नंबर क्या हो गई आपकी?
समीकरण नंबर 2 हो गई है, ठीक है। फिर से किस विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, x या y का मान प्रतिस्थापित करना ही पड़ेगा आपको। समीकरण 1 क्या आपकी 11x माइनस के 9y बराबर माइनस का 4। तो 11x बराबर माइनस का 4 है, इधर प्लस का 9y हो जाएगा, ठीक है। आपका जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4 प्लस के 9y बट्टा 11, ये आपकी x की वैल्यू हो गई है। x के वैल्यू कहाँ लगाएंगे अब हम, समीकरण नंबर 2 में। x का मान कहाँ रखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, x का मान। ये आपको समीकरण नंबर 2 दे रखिए 6x माइनस के 5y बराबर माइनस का 3, ये आपको समीकरण नंबर 2। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 6, x का मान कितना हमारे पास, माइनस के 4 प्लस के 9y बट्टे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस का 3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है। ये आपका 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें इसमें अंदर। तो आपको हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 24, ठीक है, प्लस, ठीक है, 6 नवा 54, ठीक है, 6 नवा 54 y, ठीक है, 6 नवा 54, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 6 नवा 54 y, ठीक है, 54 y बटा आपके नीचे 11, ठीक है, इसके माइनस का 5y ये अलग है, ठीक है, बराबर माइनस का 3, इसके नीचे आप 1 लगाएंगे। फिर से क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। कितना एलसीएम आएगा आपका, 11 एलसीएम आएगा इस बार। कितने एलसीएम आएगा आपका इस बार, 11 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 24 एज इट इज रहेगा, प्लस का 54y, ठीक है, ये 54y हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, 11 बार जाएगा, 11 पंजे 55 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। इसके नीचे आप 1 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका माइनस का 24, ठीक है, 54y ये है, ठीक है, प्लस का 54y और माइनस का 55y है। तो आपके पास माइनस का y बचेगा, ठीक है, बराबर 11 या 33 हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास, 33। तो माइनस का y बराबर माइनस का 33 प्लस का इधर जाकर आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का 24। तो माइनस का y बराबर कितना बचेगा आपके पास, 9 बचेगा, ठीक है, माइनस का 9 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आएगा आपके पास, 9 आएगा, ठीक है। कितना आएगा y का मान, 9। अब हम y का मान लाएंगे, y का मान, ठीक है, y का मान कहाँ रखेंगे, ठीक है, कहीं भी रख दीजिए आप y का मान, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपको दे रखी है 11x माइनस के 9y बराबर माइनस का 4, ये आपको समीकरण नंबर 1 दे रखी थी, ठीक है। तो 11x माइनस, ठीक है, 9, ठीक है, y का मान भी आपको 9 दे रखा बराबर माइनस का 4। तो 11x माइनस, ठीक है, 9 9 81 बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। तो 11x बराबर माइनस का 4, ठीक है, इधर आकर ये प्लस का 81 हो जाएगा। तो 11x बराबर कितना हो गया, 77 बचा, ठीक है, प्लस का 77 बचेगा। तो x बराबर 77 बटा 11 से कट जाएगा, ठीक है, 77, 11 सत्ते 77। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, x का मान 7, ठीक है। तो लिख देंगे हमारे पास x और y की वैल्यू मिल चुकी है हमें, अतः वह भिन्न, ठीक है, वह भिन्न कितनी थी हमारे पास, x बटा y बराबर कितनी होगी वो, 7 बटा 9, ठीक है। कौन सी भिन्न होगी वो, 7 बटा 9, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर जो, ठीक है, 5 मार्क, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है वो भी इजीली क्लियर होगा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज की जो एक्सरसाइज है इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इसको करते हैं, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या निकालना, उनकी वर्तमान आयु, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन इस तरीके के बहुत किए हैं, ठीक है। तो आइए आज हम
आप आज की जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यानी कि आपका जो छठा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। माना जैकब की आयु, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सोल्व किए हैं, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में। अगर आपने नहीं किए हैं, अगर नहीं देखी तो पहले, ठीक है, आप उन वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। माना जैकब की, ठीक है, माना जैकब की वर्तमान आयु, क्या निकालना हमें, वर्तमान आयु निकालनी है, x वर्ष, ठीक है, तथा, ठीक है, उसका जो पुत्र है, ठीक है, पुत्र की जो उसके वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु क्या मानेंगे उसकी, y वर्ष, ठीक है। ये हमने y वर्ष उसके पुत्र की आयु मानी है, ठीक है, क्या मानी हमने, y वर्ष उसके पुत्र की आयु। तो पहली शर्त में, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार जो आपके क्वेश्चन की जो पहली शर्त है, ठीक है, वो क्या कहती है, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी कितनी होगी, वो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, इस टाइम x है तो x प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है, x प्लस 5 वर्ष, ठीक है, 5। उसके बाद और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष, ठीक है, ये आपकी, अब हम करेंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, आपकी जो प्रश्नानुसार है, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी गुनी हो रही है वो, 3 गुनी हो रही है, ठीक है, कितनी हो जाएगी वो, 3 गुनी। तो आप मानेंगे, ठीक है, x प्लस 5 बराबर, ठीक है, y प्लस 5, ठीक है, 3 गुनी हो रही, ठीक है, तो छोटी वाली में आप अगर आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 दिया 15, ठीक है, ये आपका 15 हो गया। चर पद एक साइड करेंगे और अचर पद एक साइड, x माइनस, ठीक है, 3y बराबर 15, इधर आकर ये 5 माइनस को हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर कितना बचेगा आपके पास, 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसके बाद हम सोल्व करते हैं द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। क्वेश्चन की दूसरी शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्तानुसार जो उसकी दूसरी शर्त है क्वेश्चन की, वो क्या कहती है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है इस बार, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो जैकब की जो आयु होगी कितनी होगी, जैकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष है वर्तमान, तो 5 साल पहले, यानी कि 5 वर्ष घट जाएंगे, x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु में भी, ठीक है, 5 वर्ष कम हो जाएंगे, तो y माइनस 5 वर्ष उसके पुत्र की आयु हो जाएगी, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। इस बार प्रश्नानुसार, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी थी, 7 गुनी, ठीक है, ये उसकी जैकब की आयु है x माइनस 5, ये 7 गुनी थी, ठीक है, यानी कि ये छोटी वाली आयु में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, छोटी वाली वैल्यू में आपको गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है। चार पद एक साइड करेंगे, x माइनस, ठीक है, 7y बराबर माइनस का 35, ये है इधर, ठीक है, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 7y बराबर कितना बचेगा आपका, माइनस का 30, ठीक है, कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 30 बचेगा, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम सोल्व करना, क्या सोल्व करना, समीकरण 1 2 से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करना हमें। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या निकाली थी हमने, ये आपके समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है, ये आपके समीकरण नंबर 1। तो आप प्रतिस्थापित करोगे, x बराबर 10 प्लस 3y, ठीक है, x का मान कहाँ रखेंगे अब हम, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से तो हमने निकाला, उसमें तो रख नहीं सकते x का मान, समीकरण 2 में रखने पर,
ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको पता करना है, ठीक है, एग्जाम में कि आंसर्स कैसा पता करते हैं, तो आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मैं आपको आंसर की भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आंसर भी, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है। सिर्फ, ठीक है, 5 सेकंड में आप इस तरह के क्वेश्चन के, ठीक है, आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको आंसर देखने की नीड नहीं, ठीक है, आप क्वेश्चन में ही आपके सारे आंसर छुपे हैं। अगर आपको, ठीक है, आंसर की ट्रिक चाहिए तो आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको, ठीक है, आंसर की भी ट्रिक बता दूंगा कि आप इसके जो आंसर है, ठीक है, कैसा पता कर सकते हैं कि हमने ये जो क्वेश्चन किया, ठीक है, ये इसका आंसर हमारा सही है या गलत है, ठीक है। एक्स का मान समीकरण 2 में लगाएंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये आपकी समीकरण नंबर 2। x का मान कितना निकाला हमारे पास 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ठीक है। 10, ठीक है, चार पद ये हैं, ठीक है, अचर पद ये 3y प्लस का और माइनस का 7y, तो माइनस का 4y बचेगा आपका, ठीक है, बराबर माइनस का 30, और ये इधर जाकर माइनस का 10, ठीक है। तो माइनस का 4y बराबर कितना हो गया माइनस का 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 40 बटा 4, 4 धाई 40, तो y बराबर कितना आ गया आपका 10, ठीक है। y का मान रख दो किसी भी इक्वेशन में, y का मान रखने पर, ठीक है। अब हम, ठीक है, ना ही समीकरण 1 में रख रहे हो ना ही समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। किस में रखेंगे हमने, जहाँ हमने x का मान प्रतिस्थापित किया था, ठीक है, वहाँ लगाएंगे। x बराबर 10 प्लस 3y, आप समीकरण 1 में रखो समीकरण 2 में रखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। x बराबर 10 प्लस y का मान कितना हमारे पास, ठीक है, 10 निकाला हमने, तो x बराबर आपका आ जाएगा 10 प्लस 3 धाई 30, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40, ठीक है, कितनी आ गई 40, तो लिख देंगे आता जैकब की वर्तमान आयु, यही तो हमें फाइंड करना था, उनकी वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने x, ठीक है, कितना है हमारे पास 40 वर्ष, कितनी है हमारे पास 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, उसका जो पुत्र है, ठीक है, उसकी जो वर्तमान आयु मानी थी हमने, क्या माना था y, कितना है हमारे पास y 10 वर्ष, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन, ठीक है, नंबर जो लास्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये भी आपको, ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, आपको जो सभी क्वेश्चन के आंसर अगर समझ आए हैं तो वीडियो को, ठीक है, प्लीज़ लाइक करें।